सरमायाकारों को जो पैकेज आज दिया वो हुकूमत में आते ही दे देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज से मुताल्लिक तकरीब से खिताब का कोई भी मुल्क सब्जियां और गंदम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री तरक्की की बुनियाद होती है। मुल्क में कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई। जो किसी के आगे हाथ फैलाता है उसकी इज्जत नहीं रहती। इमरान खान बुज़दिल नहीं हो तो असेंबली तोड़ो और मुकाबला करो, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। अवाम पहचान चुके हैं ये तब्दीली नहीं तबाही है। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मोरो में अवामी मार्च के शुरुआत से खिताब। कहा यह पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 दिन की मेहनत का नतीजा है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का कारवां सक्खर की जानिब रवां दवा। तहरीक इंसाफ की हुकूक सिंध मार्च नवाबशाह की जानिब रवां दवा। लाड़काना से रवानगी से पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बिलावल जरदारी सरकारी वसाइल के जरिए मार्च कर रही हैं। सरकारी मशीनरी बिलावल के ताबे है। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के फंड इस्तेमाल कर रही है। कारकुनों का रेट लगा हुआ है। मार्च हो रहा है। लाड़काना की गोटों में भी तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे हैं। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा सिंध में तब्दीली आएगी। सिंध के लोग जरदारी माफिया से तंग होकर मुत्तहिद हो चुके हैं। अवाम जरदारी से निजात चाहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की लाड़काना में अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिंध के अवाम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है। कराची मुल्क का माशी हब है और यहाँ तबाही हो रही है। लाड़काना में अस्पतालों की जो हालत देखी, वहाँ बिलावल अपने बिल्ली कुत्तों का भी इलाज न कराएं। दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले वज़ीर-ए-आज़म खुद घबरा गए। बिजली और पेट्रोल सस्ता करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों में अवाम को नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश में है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में बातों का बजट में कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तान इजाफी कर्जे लेकर इस प्रोग्राम को पूरा करेगा। अपोजिशन की किताब में मुत्तहिद होने का सफा ही नहीं, ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राबते हैं। जल्द मुस्लिम लीग काफ और MQM से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में झंडे लगाए हुए हैं। अपोजिशन वाले हसद में जलकर खुद खाक हो जाएंगे। इमरान खान ने मीडिया को झूठ, फरेब और किरदारकुशी की सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मीडिया के लिए इमरान खान का बेलगाम गुस्सा काबिल फहम है। मीडिया इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। काफ लीग का पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। उसकी आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की भी कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। कल वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। किसी ने वज़ीर-ए-आज़म की ठीक से मुआवरत नहीं की। हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिनुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ केस में फरीकैन को नोटिस जारी। फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का कहना है इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार गौर तलब मामला है।
खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर्स की सतह पर मुज़ाकरात। भारतीय वफ़द दरिया चराब पर ज़ेर तामीर मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर ब्रीफिंग देगा। भारत के साथ पानी के बरवक्त डेटा की फराहमी पर भी बातचीत होगी। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर मुज़ाकरात 3 मार्च तक जारी रहेंगे। कशीदगी के बायस मुज़ाकरात 3 साल तक मुअत्तल रहे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिन्होंने बयान हल्फी छुपाया उन्हें छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए। मरकजी मुलजिम को प्राइवेट अफराद की यकीन दहानी पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मरकजी मुलजिम को ट्रायल से निकाल कर कैसे पता चलेगा उन्हें बयान हल्फी कैसे मिला। खंबर शहदाद कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबला। कराची में सहाफ़ी अतमतीन के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मारा गया। शनाख्त अनवर बरोही के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम अनवर बरोही की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। खंबर शहदाद कोर्ट और कराची पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। हलाक मुलजिम अनवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तक को मौसूल। मुलजिम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और वेस्ट में 13 मुकदमा दर्ज है। कराची में डेयरी माफिया बेकाबू। डेयरी फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स की मिली भगत। दूध की कीमत में अज खुद 10 रुपए इजाफा कर दिया। शहर में फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर रखी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 861 नए मरीजों की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। गुज़श्ता रोज 37,566 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 988 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,196 हो गई। न्यूजीलैंड टीम भारतीय साजिश का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से भारत खुश नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने कल मजमूम हरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद बाकी टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। NCOC ने स्टेडियम में 100% तमाशाइयों के आने की इजाजत दी थी।